व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है मिनिमम रिपीट टू मेक सबस्ट्रिंग। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। लेकिन यार बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। हमें दो स्ट्रिंग गिवन है, S1 और S2। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि मिनिमम कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमें S1 को रिपीट करना पड़ेगा सच दैट स्ट्रिंग जो S2 है वो S1 की सब स्ट्रिंग बन जाए। दैट्स इट। यानी कि दो स्ट्रिंग गिवन है, S1 और S2। हमें ये बताना है कि कम से कम कितनी बार मैं S1 को रिपीट करूं ताकि जो S2 है वो सब स्ट्रिंग बन जाए S1 की। दैट्स इट। अगर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता तो -1 रिटर्न कर देना। अब एग्जांपल से देखो, S1 जो है WW है, S2 है 3 बार W, ठीक है। तो क्या अभी S2 S1 की सब स्ट्रिंग है? नहीं भाई। लेकिन अगर मैं S1 को रिपीट कर दूं, 2W की जगह अब मैं S1 को डबल कर दूं, तो इसमें हो जाएंगे 4W। क्या अब ये S2 जो है S1 की सबस्ट्रिंग है? हाँ भाई। ओके, यानी कि S1 को मैंने 2 बार ले लिया, तो S2 S1 का सबस्ट्रिंग बन गया। इसलिए आंसर आ गया 2, क्योंकि हमने 2 बार लिया ना, रिपीटिंग S1 2 टाइम्स। WWWW S2 सबस्ट्रिंग बन गई S1 की। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ABCD S1 है और S2 क्या है? ये। तो अगर अभी देखो, क्या ABCD, ये तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है, S2 S1 की सबस्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो भी ABCD ABCD हो जाएगा। फिर भी ये S2 जो है S1 की सबस्ट्रिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको ट्रिपल कर दूं तो ये बन जाएगा ABCD ABCD ABCD, और फिर ये CDABCDAB। ये रहा CDABCDAB, बन गया ना S2 S1 का सबस्ट्रिंग। सो आंसर आ गया 3, क्योंकि हमने 3 बार रिपीट करा S1 को। इस एग्जांपल में देखो, अब AB को मैं कितनी बार भी रिपीट कर लूं, कभी उसमें सी तो आ ही नहीं पाएगा ना, तो फिर -1। नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू रिपीट S1, सब स्ट्रिंग S2 जो है वो नहीं हो पाएगी S1 की। दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ चुका है। आओ चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, इसकी बहुत ईजी अप्रोच समझने डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि भाई मिनिमम कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को S1 को रिपीट करना पड़ेगा जिससे S2 जो है वो S1 की सब स्ट्रिंग बन जाए। दैट्स इट। तो एक कॉमन सेंस की मेरे को बात बताओ, मान लो S1 की वैल्यू A है और S2 की वैल्यू मान लो है A। तो क्या S2 कभी भी S1 का सबस्ट्रिंग हो सकती है? अरे भाई, कॉमन सेंस की बात है। जब S1 की लेंथ ही 2 है और S2 की लेंथ ही 3 है, तो भाई 3 लेंथ की स्ट्रिंग क्या किसी 2 लेंथ की स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग कभी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना। सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। यानी कि एक बात हमें सबसे पहले क्लियर हो गई क्या, कि भाई अगर इफ जो अपना S1 का साइज लेस देन अगर S2 है, तो भाई S2 कभी भी कैसे हो जाएगी S1 की सबस्ट्रिंग? कभी नहीं हो पाएगी ना। यानी कि इस केस में हमें जो अपनी S1 है उसको रिपीट करना ही पड़ेगा। कब तक हमें रिपीट करना पड़ेगा भाई? भाई तब तक जब तक S1 का साइज या तो बराबर या फिर ग्रेटर देन, S1 का साइज या तो बराबर या फिर ग्रेटर देन ना हो जाए S2 से, तभी तो हम देख पाएंगे कि S2 S1 की सबस्ट्रिंग है या नहीं। ओके, यानी कि सबसे पहली चीज तो हमें क्लियर होगी कि भाई वाइल जब तक S1 का साइज छोटा है S2 से, तब तक तो भाई S1 को रिपीट करना ही पड़ेगा। पहले S1 को S2 से बड़ा या बराबर तो कर लें, फिर देखेंगे ना सबस्ट्रिंग है या नहीं। हाँ, तो S1 का साइज जब तक छोटा है S2 से, तब तक तो भाई S1 को रिपीट करना ही पड़ेगा। यानी कि S1 प्लस S1 करेंगे ना तो रिपीट हो जाएगी। ए प्लस ए कॉन्कैट हो जाएगी, डबल ए 4 ए हो जाएंगे, है ना। तो जब तक S1 का साइज S2 से छोटा है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा इसे रिपीट। ओके, तो हमें काउंट लेना है ना, तो एक इंट वेरिएबल ले लेंगे काउंट। एक बार तो स्ट्रिंग पड़ी है तो उसे 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, और जैसे ही हम रिपीट करेंगे काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो, ये लूप तब तक चलेगा जब तक S1 जो है S2 से बराबर या बड़ी नहीं हो जाती। जब ये बराबर या बड़ी हो गई, तब ये लूप रुक जाएगा। ओके, तो मान लो ये वाली स्ट्रिंग इसमें गई, तो इसने देखा कि ए और ट्रिपल ए, तो अभी तो S1 S2 से छोटी है, तो भाई S1 को रिपीट कर दे। S1 अब बन गया 4 बार ए। ओके, और S2 क्या हो गया? वो तो वही है, 3 बार है। अब देखो, ये लूप खत्म हो गया, क्योंकि S1 की लेंथ S2 से बड़ी होगी, तो ये लूप खत्म हो गया। तो भाई जब ये लूप खत्म हो गया, फिर हमें क्या देखना है? फिर हमें भाई ये देखना है कि क्या अब, क्योंकि S1 जो है अब हमें रिपीट कर करके S1 को हमने S2 से बड़ा कर दिया है, तो अब भाई ये देख लो, क्या S2 सबस्ट्रिंग है? हाँ भाई, ये तो इसकी सबस्ट्रिंग है। तो रिटर्न कर दो ट्रू। यानी कि क्या देखना है, क्या इफ
S2 जो है वो प्रेजेंट है S1 में, मतलब हम लिख देंगे वो तो कि इफ S1 डॉट फाइंड S2, यानी कि S1 में क्या S2 प्रेजेंट है, नॉट इक्वल टू अगर -1 है यानी कि प्रेजेंट है, तो भाई रिटर्न कर दे जो भी अपना काउंट है। इतनी बार हमने रिपीट करा ना, तभी तो S1 S2 से बड़ी हुई। और अगर हमें मिल गया S2 S1 में, यानी कि S2 S1 की सबस्ट्रिंग है, तो भाई जितनी बार रिपीट करा वो रिटर्न कर दे। वही तो रिटर्न करना है ना, मैं ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करना। कितना बार रिपीट करने पे हमारा काम हो पा रहा है मिनिमम, वो रिटर्न करना है। चलो ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो भाई, अगर फिर भी नहीं हुआ तो यार एक बार हमें और देख लेना चाहिए, क्योंकि मान लो ये वाला केस ले लो जो जीएफजी में एग्जांपल ही गिवन था। मैं वही देख लेता हूँ आपको। सी बी, क्या था वो, CDAC, नहीं, CDAB था। CDAB, ये हमें स्ट्रिंग गिवन थी किसमें, S2 में। और S1 में क्या गिवन था, ABCD। ठीक है, तो हमारे पिछले कोड के हिसाब से सबसे पहले हमने देखेंगे कि S1 का साइज S2 से छोटा है। हाँ भाई छोटा है, तो इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो ABCD और ABCD। अब देखो, इसकी भी लेंथ 8 है, इसकी भी लेंथ 8 है, तो वाइल लूप तो रुक जाएगा। ये वाला वाइल लूप तो रुक जाएगा ना, क्योंकि ये तो तब तक चलेगा जब तक S1 जो है छोटी है S2 से। यहाँ पर तो दोनों की लेंथ बराबर हो गई, तो ये लूप रुक जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, तो देखो क्या, ये वाली जो स्ट्रिंग है, क्या वो इसकी सब स्ट्रिंग है? नहीं भाई, अभी तो नहीं है, नहीं है ना। तो फिर, लेकिन अगर मैं एक और बार रिपीट कर दूं इसे, ABCD को एक और बार मैं रिपीट कर दूं, अब देखो, अब है, हाँ भाई अब तो है, ये रही CDAB। ओके, तो इसमें हमारा आंसर एक प्लस कर देंगे हम काउंट को, क्योंकि हमने एक और बार रिपीट करा ना, तो काउंट को हम प्लस कर देंगे, तो वो अपना अपना आंसर आएगा। सेफ्टी के लिए हम एक बार और देख लेंगे, समझ गए आप? सो दैट्स इट यार, इतना आसान ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देख लो। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ टाइम्स S1 को रिपीट करना पड़ेगा जिससे S2 जो है सबस्ट्रिंग हो जाए S1 की। अब देखो, कॉमन सेंस की बात हमें पता है कि भाई हमें देखना है कि क्या S1 की सबस्ट्रिंग S2 है, तो S1 का पहले साइज S2 से बड़ा बड़ा या फिर बराबर तो होना चाहिए ना। अगर बराबर ही नहीं है, बड़ा ही नहीं है, छोटा है, S2 कैसे हो जाएगी उसकी सबस्ट्रिंग? तो इसलिए जब तक S1 का साइज S2 से छोटा रहेगा, तब तक हम S1 को रिपीट करते जाएंगे, काउंट को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही S1 का साइज बराबर या फिर बड़ा हो गया S2 से, तो ये while लूप रुक जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि अब जो है S1 ना S2 से बड़ी हो चुकी है। तो अच्छा, तो फिर एक बार देख ले कि क्या S1 में S2 पड़ी है, S2 क्या S1 का सबस्ट्रिंग है? अगर है, तो भाई जितनी भी बार रिपीट करके S1 को हमने बड़ा बनाया ना, वो काउंट रिटर्न कर दे, दैट्स इट। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिला, तो भाई एक बार और रिपीट कर ले। एक बार जो S1 बनी है ना, उसमें पुराना वाला S1 इसको हम कहीं टेम्प में स्टोर कर लेंगे, तो S1 में टेम्प दोबारा से प्लस कर ले। अब हमने वाइल लूप के बाद एक और बार S1 में टेम्प को जोड़ दिया ना, यानी कि एक और बार हमने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो काउंट को एक बार और प्लस कर दे। और अब देख ले, क्या अब बराबर हो गया? मतलब ये S1 डॉट फाइंड S2 मिल गया, तो रिटर्न कर दे काउंट। अब भी नहीं मिला, तो भाई रिटर्न कर दे -1, क्योंकि ये फिर हो ही नहीं सकता। तो फिर आओ इसी चीज को अब जल्दी से कोड में लिख देते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे जो हमने समझा ना वही के वही लिख देते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक टेम्पररी स्ट्रिंग बना लेते हैं टेम्प नाम से, जिसमें S1 जो इनिशियल वैल्यू है ना वो डाल देते हैं, क्योंकि जब भी हमें रिपीट करना पड़ेगा, तो टेम्प के साथ S1 को कॉन्केटिनेट करते रहेंगे, ठीक है। और एक इंट काउंट भी ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक भाई S1 जो है, S1 डॉट साइज जब तक छोटा है S2 डॉट साइज से, तब तक तो भाई हमें पता है कि S2 जब S1 से बड़ी है तो वो उसकी सबस्ट्रिंग कैसे हो जाएगी, इसलिए हमें S1 को तब तक तो रिपीट करना ही पड़ेगा, यानी कि S1 इज इक्वल्स टू S1 प्लस टेम्प, दैट्स इट। और अब हमने रिपीट कर दिया, तो अब भाई अपना काउंट भी इंक्रीज करते रहो, काउंट प्लस प्लस। ओके, तो ये वाइल लूप कब रुकेगा? जब S1 जो है बड़ी हो जाएगी या फिर बराबर हो जाएगी S2 के। अगर ऐसा हो गया, तो फिर भाई अब हमको चेक करना चाहिए कि क्या S1 में S2 पड़ा है। इफ S1 डॉट फाइंड S2 अगर नॉट इक्वल टू -1 है, तो मतलब कि S1 में S2 पड़ा था, हमें सब स्ट्रिंग मिल गई। तो जितना भी बाहर हमने S1 को रिपीट किया ना, वो काउंट जो स्टोर है उसको रिटर्न कर दो, दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिला, तो भाई सेफ्टी के लिए एक काम कर, एक बार और रिपीट कर दे, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस टेम्प। एक बार और कर दे काउंट को, एक बार और प्लस प्लस कर दे। और अब देख ले,
ये कंडीशन कि इफ S1 डॉट फाइंड S2 नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दे काउंट। कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेम ही चीज है। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं मिला तो भाई फिर नहीं होगा, फिर कर दे रिटर्न -1। दैट्स इट यार, इतना ही आसान यहाँ पे क्वेश्चन था और सबको समझ में आ गया होगा। कंपाइल रन करके देखते हैं कहीं छोटी मोटी एरर ना हो। ओके, कोई एरर नहीं है, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको रन करते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, हमारी स्ट्रिक हो गई 251 डेज की। सो दैट्स इट फॉर टुडे यार, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। लाइक चैनल को सब्सक्राइब कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।